नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव ठौंडियाल। बात हम कोरोना की करने वाले, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो शामली से मिल रही है, पहले उस खबर का रुख करते हैं, उसके बाद कोरोना की बात करेंगे। शामली में होटल में एक कार जा घुसी, बेकाबू कार होटल में जा घुसी है और उसका ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हादसे में कार सवार घायल हुए हैं और कांधला सीएचसी में अब घायलों का इलाज चल रहा है। ये देहरादून से दिल्ली जा रहे थे कार सवार, देहरादून से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार कार एक होटल में जा घुसे। अब कितनी तेज रफ्तार में ये कार थी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीसीटीवी देखिए, तेज रफ्तार में ये कार आती है, ये एक्सयूवी दिखाई दे रही है और तेज रफ्तार में फिर ये अनियंत्रित होकर पलटते हुए सीधा होटल में जा घुसती है। ऐसा लगता है ये यहाँ पर आप देखेंगे तो अनियंत्रित हो गई है और उसके बाद ये सीधे होटल में जा घुसी है। ये तस्वीरें हैं घटनास्थल की, ये तस्वीरें हैं उस वक्त की, एक जब ये हादसा हुआ, दूसरी तस्वीर है हादसे के बाद की, दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की है। ये गाड़ी आप देखिए पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, पूरी तरह कचुम्बर बना हुआ है और ये दिल्ली जा रहे थे। देहरादून से ये कार सवार दिल्ली जा रहे थे और हादसे में वो लोग घायल हुए हैं। और ये वो गाड़ी है और गाड़ी की हालत आप देख लीजिए। गाड़ी का हाल आप देख लीजिए कि आगे का और पिछला हिस्से का क्या हाल है, पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। देहरादून से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन इस बीच में ये गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अब एक बड़ी खबर यूपी के लिए राहत भरी खबर है। और इस बीच में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार कोविड के केसेस पर नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन बीते 24 घंटों में कोरोना के 24,000 से कम केसेस आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और राहत देने वाली खबर। बीते 24 घंटों में 24,000 से भी कम केसेस आए हैं। एक बहुत राहत देने वाली खबर, जहां 28,000 के आसपास केसेस थे कल के दिन की बात करें तो आज के दिन जो केसेस आए हैं वो 24,000 से कम है। कल के मुकाबले आज फिर से केसेस गिरे हैं। 35,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है और कल के मुकाबले रिकवर होने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर जो अगर हम बात करें कोविड कर्फ्यू की, तो उसका असर अब आंकड़ों में दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इधर कोरोना कर्फ्यू का आज आखिरी दिन है और 10 मई सुबह 7 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा और ऐसे में कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये एक बड़ी खबर, ये जो अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है कोरोना कर्फ्यू की। कोरोना कर्फ्यू का आखिरी दिन है और ऐसे में आज टीम 9 की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और कोविड कर्फ्यू की अवधि, उसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं। उत्तराखंड में भी कोविड कर्फ्यू जारी है, 10 मई तक कोविड कर्फ्यू जारी है। ऐसे में ये समय सीमा उत्तराखंड में भी बढ़ाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में आंकड़ों में अब दिखने लगा है कोविड कर्फ्यू का असर और जो सरकार की सख्ती है उसका असर दिखने लगा है। केसेस अब 24,000 के कम आए हैं आज के दिन की बात करें और लगातार केसेस डिप हुए हैं उत्तर प्रदेश में। बीते एक हफ्ते या उससे थोड़ा सा ज्यादा वक्त से हम बात करें तो केसेस में कमी आ रही है, एक्टिव केसेस में भी कमी आ गई है। तो कोविड कर्फ्यू की समय सीमा क्या बढ़ेगी या कोविड कर्फ्यू आज खत्म कर दिया जाएगा, इस पर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, तो इसके साथ साथ देहरादून से विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहता हूं। आप दर्शकों को बताएं कि जो मीटिंग है जो 10:30 बजे से शुरू होनी थी, क्या वो बैठक शुरू हो गई है और क्या चर्चा हुई है उसमें कोविड कर्फ्यू को लेकर और इसको बढ़ाए जाने की संभावनाएं कितनी उत्तर प्रदेश में? देखिए राजू, आज सुबह से हम अपने दर्शकों को यही जानकारी दे रहे हैं कि आज टीम 9 की बैठक में जो मुख्य एजेंडा है वो यही रहेगा कि क्या ये कोविड कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाया जाए और इसी पर चर्चा हो भी रही है। ये बैठक शुरू हो गई है टीम 9 की, क्योंकि मुख्यमंत्री को 12 बजे लखनऊ से वाराणसी के लिए निकलना है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक शुरू हो गई है। और उसमें अभी जो एशिया स्वास्थ्य हैं उन्होंने अभी जानकारी रखी है, जो राहत भरी खबर आपने दर्शकों को दी है कि यूपी में बीते 24 घंटे में कल के मुकाबले तकरीबन 2,500 मामले कम आए हैं।
यानी कल अगर 26,800 मामले आए थे तो आज तकरीबन वो 24,000 से भी कम हैं। तो ये एक राहत भरी खबर है। और दूसरा, रिकवरी काफ़ी बड़ी है, कल के मुकाबले तकरीबन 1500 ज़्यादा रिकवरी है। कल 33,500 रिकवरी थी, आज 35,000 के आसपास रिकवरी बीते 24 घंटे में हुई है। अभी एसीएस होम जो है वो ब्रीफ करेंगे इस मीटिंग में और वो बताएंगे कि कैसे इस जो कोरोना कर्फ्यू लगाया सरकार ने उसका क्या फ़ायदा मिला है। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपनी बात रखेंगे और हो सकता है कि तभी वो निर्देश दें। और हमारे जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बढ़ना ही बढ़ना है और हो सकता है कि इसे अभी मंडे को जो ख़त्म हो रहा है सुबह 7 बजे, तो ये फ्राइडे तक रहे और फ्राइडे के बाद तो अपने आप ही नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में पहले से ही चल रहा था, तो वो फिर नाइट कर्फ्यू हो जाए और फिर 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन, यानी ये कंटिन्यू अगर होगा तो पूरा 1 हफ्ते तक के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। और इस पर भी चर्चा हो रही है। अब इसी बात पर टीम 9, ठीक है, आप बता रहे हैं कि टीम 9 में इस वक्त चर्चा हो रही है। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे। नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से, उनके पास भी हम जाएंगे क्योंकि वहां पर भी ड्राई रन होना है आज। लेकिन उससे पहले देहरादून का रुख करते हैं। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए। विनोद, उत्तर प्रदेश में आंकड़े तो डिप कर रहे हैं लेकिन उत्तराखंड में आंकड़े बढ़ रहे हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोविड कर्फ्यू को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया जा सकता है? क्या ये एक्सटेंड बढ़ाया जा सकता है? और दूसरा, क्या देहरादून की बात करें तो लोग मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं कोविड कर्फ्यू का? जी जी राजीव, देखिए कल कोविड कर्फ्यू की मियाद सुबह खत्म हो जाएगी और उससे ठीक पहले राज्य सरकार एक बड़ा निर्णय ले सकती है कि पूरे प्रदेश के जिन जिन स्थानों पर राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू का ऐलान किया था, यानी जहां पर सख्ती से पालन कराया जा रहा है, उसकी वहां पर उसी यथावत पूर्ण रूप से कोविड कर्फ्यू की समय अवधि को बढ़ा दिया जाए। और ये भी लगातार माना जा रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सबसे ज़्यादा केस और सबसे ज़्यादा मौतें कोविड के दौरान हो रही है और लगातार अनावश्यक रूप से लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं। और ये भी बताया कि तीरथ सरकार की तरफ जो भी आज कई ऐसे मंत्री हैं जिनका एक राय यही है कि आखिरकार उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संकट काल के दौरान कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए। कई ऐसे विधायकों ने राय दी है और रायशुमारी तीरथ सिंह रावत के साथ में भी हुई है कि आखिरकार इस बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड के कई ऐसे स्थानों पर कोरोना यानी पूर्ण कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि बढ़ते मौत के आंकड़े हो या फिर कोविड के केस हो उन पर रोकथाम लगाए जा सके। मैं उत्तराखंड राजधानी देहरादून में खड़ा हूँ। आज रविवार का दिन है, कोविड कर्फ्यू जारी है और आप देखिए कि लगातार लोग घरों से जरूर बाहर निकल रहे हैं, अपने काम का हवाला दे रहे हैं कि किस काम से वो निकले हैं, लेकिन सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि लगातार कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा कोई अगर आंकड़े आ रहे हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं। कल ही 24 घंटे में 8,000 से ज़्यादा मामले उत्तराखंड में आए हैं, 118 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। तो एक सख्ती जरूर बरतने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये भी देखना होगा राजीव, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में मामले बढ़ते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के तमाम जितने भी मंत्री हैं, सरकार के राज्य मंत्री हैं, उनके साथ में राय शुमारी भी हुई है कोविड कर्फ्यू को लेकर और सभी की राय ये थी कि क्यों ना उत्तराखंड में लॉकडाउन कर दिया जाए। हालांकि वो कितने दिन का होगा, समय अवधि उसकी क्या होगी, उस पर कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी मजबूरी राज्य सरकार के मुखिया की है कि कोविड कर्फ्यू के दौरान कंप्लीट लॉकडाउन क्यों उस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ये जरूर देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार अब एक ही विकल्प है, क्योंकि बढ़ते कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन उत्तराखंड में करना पड़ेगा, उन स्थानों पर करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आपका सिस्टम तैयार नहीं है किसी चीज से लड़ने के लिए, आप तैयार नहीं है, तो फिर आपके पास जो विकल्प बचा है उसका कम से कम इस्तेमाल आप कर ले ताकि कुछ लोगों की तो जिंदगी बच जाए। अब जल्दी से चलते हैं नीतीश के पास। नीतीश इस वक्त वाराणसी में है। नीतीश, अभी टीम 9 की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री 12 बजे के करीब लखनऊ से रवाना भी हो जाएंगे। जो ड्राई रन आज होना है उसकी शुरुआत कब से होगी या ड्राई रन इस वक्त चल रहा है वाराणसी में? राजीव, ड्राई रन शुरू हो चुका है और ड्राई रन करने के साथ मुख्यमंत्री इस पूरे ड्राई रन पे कहे तो आज अपनी एक तरह से निगाह बनाएंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, पहुँचने के साथ पूरे जो अस्पताल बना हुआ है, जो अस्थायी अस्पताल बना हुआ है उसका जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री जो कोविड के इंतजाम है उनकी तैयारियों के बारे में अधिकारियों से भी पूरी तरह से आज बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पे जो पुराने समय में जो कमियां रही हैं वो कितनी बढ़ी और क्या स्थिति है और आगे आने वाले समय की तैयारियां कैसी होंगी, इस पर आज मुख्यमंत्री मंथन करेंगे बनारस में।
अगर आज के लॉकडाउन की स्थिति बता दें तो इस वक्त हम पांडेपुर मार्केट में खड़े हैं और आप देखिए पीछे चारों तरफ आपको दुकानें बंद दिखाई देंगी, लेकिन इसके साथ ही लापरवाही भी चरम पे दिखाई देगी। कई लोग बाइक से बिना मास्क के अभी भी आपको दिखाई दे जाएंगे इस समय में बिना मास्क के। जब मौतों का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ, कोरोना का आंकड़ा घट रहा है, लेकिन लोगों में अभी भी भय पूरी तरह से व्याप्त नहीं है। कई लोग आपको बिना मास्क के दिखाई दे जाएंगे, लोग सड़क पे दिखाई दे जाएंगे। और अभी की स्थिति बता दूं तो जो कोरोना का आंकड़ा है वो लॉकडाउन के बाद से, कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, तो कोरोना कर्फ्यू का फ़ायदा ये हुआ है कि जो यहाँ पे कोरोना के जो मामले हैं वो कम हुए हैं। अगर कल की अगर बात करें तो मौतों का आंकड़ा भी कम था कल, और इसके साथ ही जो स्थितियाँ सड़क पर खचाखच भीड़ में भरे हुए लोग दिखाई दे रहे थे, वो भीड़ कंट्रोल दिखाई दे रही है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा राजीव, क्योंकि शरीर उनका है, घर उनका है, और बीमारी अगर उन्हें होती है तो परेशानी भी उनकी है। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन और सरकार इंतजाम कर रही है। आज मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही बीएचयू में 750 बेड का अस्थायी अस्पताल यहां पर बनाया जा चुका है, जल्द ही उसकी शुरुआत होगी। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे वर्चुअल। हालांकि अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूचना ये है, सूत्रों के हवाले से यह सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं कि जुड़ सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर। नीतीश आपका, अनुभव आपका और विनोद आपका, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सभी दिशाओं से लोगों की मांग यही है कि जो कोविड कर्फ्यू है या जो लॉकडाउन इसको कहा जा रहा है, इसको जारी रखा जाए, क्योंकि ये आंकड़े रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों की जिंदगियां बच रहे हैं और अभी और ज़्यादा सख्ती की आवश्यकता भी है। और टीम 9 की बैठक चल रही है, उसमें बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगरा में कोविड कर्फ्यू पूरी तरह से लागू हो, इसके लिए आगरा एसएसपी मुनिराज और एसपी सिटी समेत कई अधिकारी एक साथ मैदान में उतरे। और इस दौरान एसएसपी ने शहरी क्षेत्र के कई चौराहों पर पहुंचकर वाहनों की चेकिंग की। आगरा में पुलिस हर एक चौराहे पर तैनात दिखाई दी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है, जिसका आगरा पुलिस पूरी तरह से पालन करवा रही है। जनपद आगरा में लॉकडाउन के इन्फोर्समेंट के ध्यान रखते हुए हम और एसपी सिटी और सीओ मैडम छात्र में सुबह हमने ध्यान भ्रमण करके देख रहे हैं। लोग आना जाना वाला का सब चेकिंग करवा रहे हैं हम लोग। जो आदमी अपना इमरजेंसी के लिए निकल रहा है क्या है और वैसे निकल रहा है, जो इमरजेंसी के लिए निकलने वाला का हम छोड़ो, जो वैसे निकलने वाला का चालान काट रहा है। और साथ साथ जनपद में 6 कंटेनमेंट जोन बनी है, उस कंटेनमेंट जोन का बैरिकेडिंग कैसे करना है और कहाँ का ड्यूटी लगाना है, उसके भी हम समीक्षा कर रहे हैं। हम और डीएम और हम और एसपी सिटी और सीओ मैडम सभी एसएचओ लोकल करवा रहे हैं हम लोग। कानपुर से एक बड़ी खबर, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचे है कानपुर। इस वक्त की बड़ी खबर, 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर ये एक्सप्रेस पहुंची है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस सांसों को लेकर पहुंची है, जिंदगी को लेकर पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर पहुंचे हैं। कानपुर के अस्पतालों में ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। तय समय से 3 घंटे पहले पहुंच गई सांसों वाली ये ट्रेन, ये जिंदगी देने वाली ये ट्रेन पहुंच गई है। कानपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर, एक बहुत राहत देने वाली खबर। तो धैर्य बनाए रखें, ये ऑक्सीजन आप तक पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। ये ट्रेन 3 घंटे पहले ही पहुंच गई है, 3 घंटे पहले ही पहुंच गई है डेस्टिनेशन पर, और यहाँ से फिर ये अस्पतालों तक पहुँचेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। ये तस्वीरें आपको सुकून देंगी, ये तस्वीरें आपको हिम्मत देंगी। तो हिम्मत बांधे रखिए, आप कोरोना को हराएंगे, ज़रूर हराएंगे। और ये एक्सप्रेस भी पहुँच गई है, सांसों वाली एक्सप्रेस। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद बिजनौर से बड़ी खबर, जहां पर दिन दहाड़े गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। बिजनौर से खबर, दिन दहाड़े गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। एसपी बड़ी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं और एसपी ने हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 4 टीमें बना दी हैं। 4 टीमें गठित कर दी गई हैं इन हत्यारों को पकड़ने के लिए। शहर कोतवाली के धोकलपुर इलाके का मामला है। तो नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। यहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचकर ये लोगों को गुमराह करते थे, पैसे लेते थे और उनको
नकली रेमडेसिविर दी जाती थी। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 7 आरोपी बड़ी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रखे हुए थे, लोगों को बेच रहे थे, इस मुश्किल वक्त का फायदा उठा रहे थे। तो ये राक्षस हैं इंसानी रूप में। कोरोना के इलाज में यूज होने वाली चीज़ों की कालाबाजारी हो रही थी। हम लोग की इसकी सूचना मिली और उसके बाद लगातार कमिश्नरेट पुलिस नोएडा की सभी थानों की टीम्स इस पे काम करना शुरू कर दी है और विगत कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी ऐसे गैंग पकड़े हैं। इसी क्रम में एसीपी सेकंड और एसओ सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। ये सातों चूँकि मेडिकल से जुड़े हुए थे, तो वहाँ अस्पतालों के इर्द गिर्द जाकर अपना परिचय देकर के लोगों को अपना शिकार बनाते थे और ये इंजेक्शन 12,000 से लेकर 40,000 में उनको बेचते थे। हम लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई की है, हम लोगों ने एफआईआर की है और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के मोदी नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानी चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस निकालने का ये वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो भोजपुर थाना इलाके के जहांगीरपुर गांव में प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे समर्थकों का है, जहां हथियार भी दिख रहे हैं, हथियारों से फायरिंग भी हो रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, न कोरोना का खौफ, बस समर्थक हैं तो अपने कैंडिडेट के समर्थन में, जीत की खुशी में सब अंधे हैं और कोरोना को भूल चुके हैं। फतेहपुर में आज 4 ग्राम सभाओं में सुबह से ही मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और लाइनों में लगे हैं। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता दिख रही है और बताया जा रहा है कि बीमारी के चलते यहां पर 4 प्रत्याशियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से 4 ग्राम सभाओं में दोबारा मतदान कर निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया था। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। खजूहा की सिजौली ग्राम सभा, अमौली ब्लॉक के शिवपुरी गांव में, इसके साथ साथ विजयपुर के गढ़ा गांव और एराया की मशाक ग्राम सभा में मतदान जारी है। पीलीभीत में रिटायर्ड फौजी की पिटाई का मामला, प्रभारी निरीक्षक सुनील शर्मा लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। सीओ पूरनपुर लल्लन सिंह से आपको बता दें कि विवेचना छीन ली गई है। पीलीभीत से बड़ी खबर, रिटायर्ड फौजी की पिटाई का मामला और प्रभारी निरीक्षक सुनील शर्मा लाइन हाजिर कर दिए गए और सीओ पूरनपुर लल्लन सिंह, उनसे विवेचना छीन ली गई है। सीओ सिटी वीर विक्रम सिंह मामले की जांच अब करेंगे। गैर जिले के विवेचक को यह केस सौंपा जाएगा। पीलीभीत में रिटायर्ड फौजी और दरोगा का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। रिटायर्ड फौजी रेशम सिंह के मामले में पुलिस कर्मियों पर एफआईआर के बाद प्रभारी निरीक्षक सुनील शर्मा भी लाइन हाजिर किए गए हैं और बेल पर छूटने के बाद रेशम सिंह ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि थाने में सिपाहियों ने मिलकर बहुत मारा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी किया गया और उसके बाद सिख समाज में नाराजगी देखी गई और रिटायर्ड फौजी भी एकजुट हो गए। रेशम सिंह द्वारा एक वीडियो अपलोड करते हुए ये बताया गया कि उपनिरीक्षक राम नरेश द्वारा इनको थाने पे ले जाके इनको काफ़ी इनके साथ मारपीट की गई और इनके साथ अभद्रता की गई। इस समग्र प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी पूरनपुर द्वारा की जा रही थी। आज रेशम सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इसमें एक एफआईआर थाना पूरनपुर पे पंजीकृत की गई है। हरदोई में चुनावी रंजिश में जमकर लाठी डंडे चले, इसमें 3 लोग घायल हो गए, वहीं 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामला अतरौली थाना इलाके के काशीपुर का है, जहां पर चुनावी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कोरोना होने की बात कहकर थूक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और अब मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।